गुस्सा भी आ जाता था। हाँ, भले एक्सप्रेस नहीं करती थी बट होता था। और ध्यान करने के बाद मैं उसे एक्सप्रेस करना सीखी संभालते हुए। आत्मवंदन प्रिय दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा कुमारी, मैं बिहार के बिहार शरीफ से हूँ। मैं 2022 में ध्यान में आई। मुझे मेरी मामी जो कि महाराष्ट्र में रहती हैं, उन्होंने ध्यान के बारे में बताया। एक्चुअली इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि हमारे पापा और मम्मी दोनों को ही डायबिटीज़ है, सास ससुर चारों को। तो थोड़ा सा उसके लिए कंसर्न रहती थी कि कैसे ये लोग थोड़ा सा एटलीस्ट इमोशनली अच्छे रहें। तो जब पता चला कि मामी ध्यान करती हैं, तो एक जगह शादी में पापा मम्मी और मामी दोनों ही गए थे मेरे नानी घर में। तो मैं उन्हें बोली कि मामी आप ध्यान करते हो, आप बता दो मम्मी पापा को, तो वो लोग अपने आप को फिट रखेंगे, काम कूल एंड काम रहेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने बात छेड़ी होगी बट बात बनी नहीं पूरी। तो फिर वो लोग वापस आ गए शादी से। फिर मैंने मामी से कहा कि मामी आप मुझे ही बता दो ध्यान, मैं करके देखती हूँ क्या होता है, अगर अच्छा लगा तो मैं पापा को खुद ही बता दूँगी। तो इस तरह से मामी ने मुझे बताया ध्यान, और उन्होंने एक स्पिरिचुअल रियलिटी द पावर ऑफ मेडिटेशन का वीडियो भेजा यूट्यूब पे। तो जिसे मैं देखी, वो 1 घंटा का वीडियो मैं एक बार में ही पूरा वीडियो देखी विदाउट गैप, और मैं नेक्स्ट डे से फिर ध्यान में बैठी। तो अगले 10 दिनों में मैंने जाना कि ध्यान से कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस थी, एक एनर्जेटिक फील करती थी, काम करने में थकना नहीं, शाम में भी आप कुछ चाहो तो कर सकते हो। तो अगले 10 दिनों में मैं ये समझ गई कि ध्यान एक ऐसी पावरफुल विधि है जो आपको कूल काम हैप्पीनेस एनर्जेटिक रखती है। तो फिर मैंने अपने फादर को ये बताया कि हाँ पापा आप कीजिए देखिए। तो जब उन्हें बताई तो मैं रात में बताई थी और सुबह से पापा भी करने लगे। तो अभी मैं देखती हूँ कि उनमें भी चेंजेस है, मेरी लाइफ में भी चेंजेस है। जब ध्यान की यात्रा शुरू हुई तो बहुत सारे ऑनलाइन वर्क्स PSSM मास्टर्स के द्वारा कराए जाते थे, जैसे कि JTTTP, सेड विजडम, यू कैन हील योर लाइफ। तो ये सारे एक करके जब ऑनलाइन वर्कशॉप मैंने अटेंड किए तो मैंने देखा कि काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो मैं पहले थोड़ा थोड़ा शायद महसूस करती, मगर लगता कि ये सच है या नहीं, वो चीज़ें मैं जानने लगी। जैसे कि मैंने एक बार एक बुक पढ़ी, कन्वर्सेशन विथ महाअवतार बाबा जी। ये मैंने फर्स्ट स्पिरिचुअल बुक पढ़ी थी। इस बुक के कंप्लीट होते ही मैंने एक पास्ट लाइफ देखा, और वो पास्ट लाइफ भी जैसे मैं थोड़ा सा उसकी एक कड़ी आती, फिर मेरा बेटा छोटा वो मुझे बुला लेता, मैं चली भी जाती। तो फिर से मैं जब थोड़ा शांति से बैठती या लेटती तो फिर से वो स्टोरी आगे बढ़ती खुद ब खुद, और इस तरह से 3 पार्ट में मैंने वो पास्ट लाइफ देखा है। जब पास्ट लाइफ की चर्चा कर रही हूँ तो एक और बात बताती हूँ कि जब भी शुरुआत के 2-3 महीने में जब पूर्णिमा आता था तो
मैं ज़्यादा ध्यान करती नहीं थी। उस शुरू में लगता था सब लोग देखेंगे तो बोलेंगे क्या करती रहती है बैठ के। तो मैं ट्रेन से जा रही थी, तो बस चांद को सुबह देख रही थी। सुबह सुबह का ही ट्रेन था, अपनी गाड़ी में बैठी थी कि मैं तो ध्यान कर नहीं पा रही हूँ, आसपास के लोग क्या सोचेंगे करके। फिर मैं जब ट्रेन में बैठी तो खुद से ही फिर से एक पास्ट लाइफ दिखने लगा, जिसमें कि मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, मुस्लिम परिवार में हूँ, और जो हम नमाज करते हैं तो जो कुछ उसके सेंटेंसेस हैं वो मेरे माइंड में वो रिकॉल होने लगे। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि वो जैसे मेरे गले से वो जो सेंटेंसेस है ला इलाही इस तरह से करके कुछ वो बाहर आ रहा था। तो ध्यान से मैंने जाना कि भाई हम हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई कई जगहों पे जन्म लेते हैं, कई जन्म लेते हैं। यहाँ से हमने ये जाना कि नहीं, हम हिंदू ही हैं ऐसा नहीं है, हम मुस्लिम ही हैं ऐसा नहीं है, हम अनेक जन्मों में, अनेक धर्मों में, अनेक जगहों में जन्म लेते हैं। फिर मैंने एक ये भी देखा कि एक लाइफ टाइम में मैं बुद्ध भगवान के साथ थी, जिसमें मैं भिक्षुक थी, और भी कई पास्ट लाइफ देखे। तो पास्ट लाइफ्स ने हमें यही सिखाया कि किसी भी चीज़ के लिए रिजिड होना ये नहीं है। हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं, कुछ जानने आए हैं। ये नहीं कि हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, नहीं। हम एक एनर्जी हैं, एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो यहाँ धरती पे हम कुछ एक्सपीरियंस लेने, कुछ जानने आए हैं। ये मैंने जो भी विजन्स धीरे धीरे ध्यान में आया उनसे जाना। तो हमारी इस तरह से 2-2.5 महीना बीतने के बाद धीरे धीरे जब हमें पता चला कि हमारा जो PSSM है इसका जो 4 स्तंभ है, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय जगत, जब ये जाना कि हमारे पितामह सुभाष पत्री जी ने ये 4 स्तंभ दिए हैं, तो ऐसा महसूस हुआ कि ये 4 स्तंभ हाँ सर ने दिए हैं, बट कहीं ना कहीं ये हमारे दिल के भी करीब है। क्योंकि जब मैं बच्ची थी तो छोटी छोटी बातों से डर जाना, हम अपने मम्मी पापा से तो नहीं डरते, बट कहीं बाहर जाते हैं किसी से डर जाते हैं। तो लगता था आखिर सभी मम्मी पापा जैसे होते तो कितना अच्छा होता, हम कहीं भी घूम सकते थे। तो मैं जब ये जानी पत्री सर का मैत्रेय जगत, ध्यान जगत, तो मुझे लगा कि ये तो होना ही चाहिए। और लगता जैसे ये सर का नहीं, ये शायद मेरे अंदर बचपन से आ रहा था, जो मैं सर के शब्दों से जानी। और ये इतना अच्छा था। ध्यान कर कर हम स्वस्थ हो सकते हैं, ध्यान करके हम अपने सभी पास्ट लाइफ को देखकर जान सकते हैं कि क्या सही है। उसी तरह से जब हम अपने लाइफ में आते हैं, अपने काम करते हैं, तो जब डिसीजंस लेना मुश्किल होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्या करना चाहिए, क्या करें, तो उस समय जो है ध्यान वहाँ पे भी हेल्प करती है। आपको ये करना है क्या, व्हाट टू चूज एंड व्हाई टू चूज। तो एक क्लैरिटी मिलती है लाइफ में, अपने जो भी काम हम कर रहे हैं उसके लिए। एक वर्कशॉप हो रहा था जो कि शंपा मैम ले रहे थे। तो शंपा मैम एक्चुअली उस दिन थोड़ा सा हमें डांस कराया और हम फिर बोला कि बैठ जाओ ध्यान में। फिर हम बैठ गए। तो उन्होंने बोला कि जिसे जहाँ जाना है अपना सोच लो कि हमें वहाँ जाना है। तो मैंने सोचा चलो जाने का ऑप्शन मिल ही रहा है तो चलते हैं चांद पे आज। तो मैं ये संकल्प ले ली कि चलते हैं चांद पे। और एक्चुअली हमने ये देखा कि हाँ चांद पे हैं। और
उन्होंने बोला था कि कुछ गाइड्स होते हैं, तो वहाँ पे मुझे 2 और चेहरे दिखे, उसमें एक जीसस दिखे और एक और गुरु थे, बट मैं उन्हें पहचान नहीं पाई थी कि वो कौन हैं। कुछ और लोग थे, बट हाँ एक डर लग रहा था जैसे यहाँ से गिर जाऊंगी क्या चांद पे से। फिर धीरे धीरे हमने चांद पे थोड़ा वॉक किया, फिर वो बोली कि अब आप लोग वापस आ जाइए। तो ये एक एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस था। और एक बार और ऐसा हुआ था कि ध्यान करते करते किसी लोक में गए हम, और कुछ ओपन हो रहा था। हाँ, बट वो क्या लोग था मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। और फिर वापस मैं जहाँ मैं बैठी थी ज़मीन पे ध्यान कर रही थी, फिर मैं वापस अपने कमरे में आई और मेरी बॉडी एक जगह जहाँ मैं ध्यान कर रही थी वहाँ थी, और मैं टहल रही थी दूसरे तरफ, घूम रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद मैं वापस अपने शरीर में आ गई। अपना जो एक नॉर्मल लाइफ है उसको बैलेंस करते हुए इसको हैम्पर नहीं करना है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो हाँ, आप अपना क्लिनिक, अपने सर्विस, अपनी फैमिली को देखिए और बैलेंस करके कीजिए। कुछ ही महीनों पहले मैंने अपने घर के छत पे, पापा के घर के छत पे पिरामिड बनवाया। तो ऐसे होता है कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो थोड़ा देर आपको लगता है ध्यान की अवस्था में जाने में, बट मैं जब पिरामिड में बैठी तो मैं देखी कि सीधा बैठते के साथ यहाँ से लाइट आपके जो आगे चक्र है वहाँ से लाइट बैठते के साथ ही वो दिखना शुरू हो गया, विदाउट टेकिंग एनी टाइम। तो पिरामिड में जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी ध्यान अवस्था जल्दी ही लग जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो 3 गुना ज़्यादा एनर्जेटिक पिरामिड्स हमें 3 गुना ज़्यादा एनर्जी देते हैं। ध्यान करने से पहले मैं बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाती थी, गुस्सा भी आ जाता था। हाँ, भले एक्सप्रेस नहीं करती थी बट होता था। और ध्यान करने के बाद मैं उसे एक्सप्रेस करना सीखी, संभालते हुए कि अगर मुझे कुछ गलत लग रहा है या लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो संभालते हुए उसे एक्सप्रेस करना सीख गई। और तो चिड़चिड़ापन भी कम हो गया, गुस्सा भी नहीं आता। और ये देखिए कि जब ऐसे जनरली जब हम काम करते हैं तो दोपहर बाद शाम होते होते आपको बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, थकावट हो जाएगी। बट ध्यान करने से ये हुआ कि आप जितना मन उतना काम कर लो, शाम में कर लो, रात में कर लो, यू कैन डू, थकावट जैसी बात नहीं होती। और तीसरा एक ये आया कि हर किसी को होता है कि शाम होते होते आपके पैर दर्द करेंगे, रात में पैर खींचेंगे। बट जब ध्यान करने लगी तो ये पैर दर्द होना, बॉडी दर्द होना, ये सब जो एक काम करने के बाद होता है, ये सब अपने आप ही ऑटोमेटिक ठीक हो गया। और अब ऐसा नहीं होता कि मैं सुबह से रात तक काम करूँगी तो पैर दर्द होगा, कुछ नहीं होगा। उतनी ही अच्छे से 10 बजे रात को भी काम कर लूँगी। और एक और चीज़ थी, 2016 में एक हमारा कार एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे राइट शोल्डर में तब से पेन रहता था, और ये ऐसा पेन था कि मैं 4-5 पेज अगर लिख लूँ तो वो फिर मुझे दर्द होना शुरू हो जाता था सिर्फ लिखने से। 2 kg वेट उठाना तो मुश्किल था, बट विदिन 20 to 30 days ऑफ डूइंग मेडिटेशन मैं देखी कि मेरा ये दर्द अचानक से ऑब्जर्व की कि अरे ये दर्द तो गायब है, दर्द है ही नहीं। और अब मैं 10 kg भी उठा सकती हूँ, 15 kg भी उठा सकती हूँ और कुछ नहीं होता, ये जा चुका है। जब मैं छोटी थी तो मुझे अंदर से एक आता रहता था कि नॉनवेज नहीं खाना, बट एक्सप्रेस करने की आदत नहीं थी, बोलने की आदत नहीं थी। तो हम लोग बोलते नहीं थे और मैं सोचती थी कि जब सब लोग खा रहे हैं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नहीं खाना, क्या बात है, क्यों लगता है कि नहीं खाना। तो
खाती नहीं थी मगर अपोज भी नहीं करती थी, जो बना तो थोड़ा बहुत उसमें से खा लिया। हाँ, बट मन नहीं करता था, कभी लगता था उल्टी हो जाएगा, कभी लगता था महक रहा है। बट हाँ, फिश मुझे पसंद था और अच्छा भी लगता था। लेकिन हाँ, अंदर एक थॉट हमेशा चलता था कि नहीं खाना चाहिए। अब क्यों नहीं खाना चाहिए ये समझ नहीं आता था। तो फिर एक बार टीवी में देखी, बोधिसत्व के बारे में एक स्टोरी चल रही थी, जिसमें एक महात्मा बुद्ध की ही स्टोरी है कि एक पक्षी के रूप में उस समय होते हैं और वो बहुत कमज़ोर होते हैं, फिर भी वो कीड़े मकोड़े नहीं खाते। इन्हें नहीं खाना, मैं जैसा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ तो हूँ, बट अपने शक्ति के लिए मैं किसी और को दुख तकलीफ नहीं दे सकता। तो जब जंगल में आग लगती है तो सभी डर के भागते हैं, बट जो वो कमज़ोर पक्षी होता है वो उस जंगल की आग से रिक्वेस्ट करता है चले जाने के लिए, और वो जो आग होती वो उसकी बात मानती है। तो उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मे बी कुछ होता होगा शाकाहार में कि नहीं खाना चाहिए, भले शरीर कमज़ोर हो या जो भी हो। तो उस दिन से मैं थोड़ा थोड़ा फिर अवॉइड करना शुरू कर दी, बचपन से ही, बट पूरी तरह से नहीं, क्योंकि फैमिली लेती थी तो मैं भी लेती थी। वेजिटेरियन डाइट जो है वो एनर्जेटिक डाइट है ना, और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसमें उतनी एनर्जी नहीं होती है। भले बोलते हैं कि हाँ प्रोटीन है सब चीज़ है, बट हमें ये जानना चाहिए कि एब्जॉर्ब कितना ले रहे हैं, हमें फ़ायदा कितना कर रहा है। दूसरा कि हम ठीक है, अगर कहीं लगता है कि हमारा शरीर हेल्दी रहेगा तो किसी का मर्डर करके, किसी की हत्या करके हम कितना उसको खाकर खुशी पा लेंगे। आज दुनिया में इतने सारे दुख हैं, लोग अगर इतना हेल्दी डाइट ही ले रहे हैं तो फिर हर कोई बीमार क्यों पड़ रहा है? क्यों हर किसी को दवाओं की, टैबलेट्स की ज़रूरत है? अभी 20 साल 30 साल में भी हार्ट अटैक होते हैं। आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है? तो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इससे अच्छा होगा। पहले आप सोच लें कि हाँ, जिनका हम मर्डर कर रहे हैं तो कुछ तो उनके तरफ से भी फिर आएगा ना। तो मुझे यही लगता है कि सभी को शाकाहारी ही होना चाहिए, और शाकाहार ही उत्तम आहार है। वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। ऐसे भी हमने पढ़ा भी है, पासिंग ऑफ एनर्जी, 10% रूल ऑफ पासिंग ऑफ एनर्जी। जिस सोर्स से आप ग्रहण करते हो तो उस सोर्स का 10% ही आप में जाता है। तो सन इज द डायरेक्ट एनर्जी फॉर दिस प्लैनेट, और सन से जो डायरेक्ट एनर्जी आता है वो प्लांट्स में आता है। प्लांट्स को एनिमल लेते हैं, तो अगर हम प्लांट्स लेंगे तो जाहिर है कि 10% हम लेंगे, और प्लांट से 10% एनिमल ने लिया, फिर हम उससे लेंगे, तो अब एनिमल्स का ही 10% हो जाएगा ना। वहाँ पे भी यहाँ पे जो लॉ ऑफ एनर्जी है वो अप्लाइड है कि प्लांट वेजिटेरियन डाइट हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल है। मैं जब ध्यान की शुरुआत की और विद इन 10 to 20 डेज़ जब मैं इसके फ़ायदे जानी, तो सबसे पहले मैंने अपने घर में पापा, मम्मी, सिस्टर्स को बताया। फिर मैं जब उस वक्त मैं ट्रैवल करती थी बिहार शरीफ टू बेगूसराय में मेरी जॉब होती थी, तो काफ़ी बार मुझे ट्रैवल करना पड़ता था। तो जब मैं बस में या ट्रेन में होती थी तो शुरुआत में बस में जो बगल में बैठे हैं उन्हें बता देती थी कि ध्यान कीजिए, फिर ट्रेन में बताती थी। बाद में फिर पैम्फलेट बनवाया हमने, फिर पैम्फलेट पार्क में देना, अपने अगल बगल के लोगों को देना। अपने मेरे क्लिनिक में जो पेशेंट आते थे उन्हें मैं ध्यान के बारे में बताई, और कई लोगों को ध्यान से फ़ायदा भी हुआ। जैसे कि मैं बताती हूँ, एक पेशेंट आई थी जिसकी 3 बार 2 months कंप्लीट होने से पहले ही अबॉर्शन हो जाता था, और वो मेडिकल लाइन में जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो उन्होंने लिया था। ऐसा नहीं है कि जो पहले डॉक्टर से मिली थी तो उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किए थे, उन्होंने सब चीज़ दिया था।
तो जब वो पेशेंट मेरे पास आई तो मैं बोली कि देखो, जहाँ भी आपने इलाज कराया है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उन्होंने दिया है, तो मैं भी वही दूंगी, बट मैं आपको एक आनापानसती ध्यान बताती हूँ, आप इसे करो और बाकी जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है वो कंटिन्यू रखना है। तो मैंने उन्हें आनापानसती ध्यान बताया, हस्बैंड वाइफ दोनों को बताया। वो 2 मंथ्स होने से पहले मेरे पास आ गए थे और फिर ये अभी उनकी जो है प्रेगनेंसी 5 मंथ्स हो गई है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो पहले वो ले रहे थे वही सब मैंने अभी दिया, बस ध्यान बता दिया। और इस बार उनकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुली जा रही है और दोनों हस्बैंड वाइफ इससे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो बहुत दूर दूर से दिखा चुके थे और फिर भी वही हो रहा था। 3 टाइम्स अबॉर्शन उनका हो गया था, बट इस टाइम वो ठीक है। और बहुत सारे शहरों में हमने घूम घूम के भी ध्यान प्रचार किया, जैसे कि गोपालगंज में ये जो हमारा बोध गया ध्यान महायज्ञ है, इसमें हमारा ये संकल्प था कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमें ध्यान बताना है। तो इसी सिलसिले में मैं गोपालगंज में गई थी अपने कलीग पूनम सिंह जी के साथ। वहाँ हमने स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, मतलब जहाँ भी हमें मौका मिला, हॉस्टल्स, सब जगह जाकर लोगों को ध्यान बताया और ध्यान के क्या फ़ायदे हैं स्टूडेंट्स के लिए या किसी आम इंसान के लिए। और इसी तरह से वहाँ गोपालगंज में हमने नियरली 1500 पीपल्स को विदिन 4 to 5 डेज ध्यान के बारे में बताया। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में चाहते हैं कि हम सुखी रहें, समृद्ध रहें, हमारे चारों तरफ खुशी हो। तो ये ध्यान, और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम सब चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना, तो ये ध्यान हमें ये सब चीज़ देता है। वो भी ध्यान आपसे कुछ नहीं लेता, आप बस बैठो अपने घर में और ध्यान करें और देखें कि किस तरह आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो अपने काम में, और किस तरह से आप जो चाहते हो उस तरह से अपने जीवन को बना पाते हो। अगर आप सुख चाहते हो तो कैसे सुख को आप ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करते हो। अगर आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो तो ऑटोमेटिक वो अट्रैक्ट होती है। ध्यान करने से हमारे अंदर ये शक्ति आती है। एक स्टूडेंट है, वो पढ़ना चाहता है, उसकी स्मृति बढ़ती है, उसकी समझ बढ़ती है, तो उसकी जो पढ़ने की क्षमता, याद रखने की क्षमता अपने आप ही बढ़ जाती है, तो उसके रिजल्ट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। तो ध्यान सभी को करना चाहिए, वो चाहे बच्चा हो, चाहे कि यंग है या कि ओल्ड है, ये सभी के लिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, कोई नेता है या कोई मजदूर है, कोई भी है, ध्यान हर किसी के लिए। जिसके पास भी सांसें हैं उन्हें ध्यान करना ही चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। PMC हिंदी बदले जीवन।